अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमद दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद 400 बिस्तरों के अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। वजीर आजम का 2021 तक पंजाब के तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान। वजीर आजम इमरान खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद 400 बिस्तरों के अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। वजीर आजम का 2021 तक पंजाब के तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान। वजीर आजम इमरान खान का अचानक पाकपतन का दौरा। वजीर आजम ने दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर पर हाजिरी दी, मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। वजीर आजम इमरान खान ने पाकपतन में दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के मजार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वजीर आजम इमरान खान क़यामत पर इंतजामिया की जानिब से दरबार बाबा फरीद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। पंजाब में स्मोक का खदशा बढ़ गया। ईंटों के भट्टे बंद करने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। महकमा माहौलियात के एंटी स्मोक स्क्वाड्स ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। सिर्फ माहौल दोस्त जिग-जैग के हामिल भट्टों को काम करने की इजाजत होगी। पंजाब में स्मोक में कमी के लिए पेश की इक़दामात। मुख्तलिफ शहरों में ईंटों के भट्टे बंद कर दिए गए। इंतजामिया का कहना है कि बंदिश की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़श्ता 2 बरसों से पंजाब में स्मोक का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। स्मोक मौसम सरमा में सूबा पंजाब को खास तौर पर मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से सांस लेना दूभर हो जाता है, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद सांस की बीमारी समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाती है। स्मोक की बड़ी वजह पंजाब में ईंटों के भट्टे और फसलों की बाकियात को जलाना करार दिया गया था, जिसके बाइस गुज़िश्ता बरस सूबे भर में कायम ईंटों के भट्टों को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया था। रवां बरस भी पंजाब में अक्टूबर से दिसंबर तक ईंटों के भट्टे बंद रखने का फैसला किया गया है। स्मोक से बचाव के लिए कोटादू में 115 ईंटों के भट्टे बंद कर दिए गए, जिसके बायस हजारों भट्टा मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। स्मोक से बचाव के लिए कोट अदू में आज से ईंटों के भट्टे बंद कर दिए गए हैं। तहसील भर में 115 ईंटों के भट्टे हैं, जिनमें से सिर्फ एक भट्टा जिग-जैग जो कि ज़ेर तमीर है। 115 भट्टों को आज से बंद करने पर मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। भट्टे बंद होने से ईंटों के कीमत में भी इजाफा हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद हो जाएगा। और सबसे पहले बात यह कि हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला वज़ीर आज़म से कि इस कानून को ख़त्म करते हुए दोबारा भट्टों को बहाल किया जाए। तहसील कोटद्दू के अंदर तकरीबन 115 भट्टे हैं। एक भट्टा जिग-जैग ज़ेर तामीर है, अभी उसको भी चलने में देर है। हमारे जो भट्टे हैं हमारी अपनी ज़ाती ज़मीन में नहीं है, जिसकी वजह से हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 40 से 50 लाख रुपए जो है ना इन्वेस्ट इस पे जो है खर्चा है, और वो हम भट्टे वाले जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। भट्टा यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए कोई और हल निकाले, गरीब मजदूरों के मुंह से निवाला न छीने। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटअदू। मुल्तान में स्मोक का बायस बनने वाले यूनिट्स पर इंतजामिया का एक्शन। कमिश्नर जावेद अख्तर ने इंडस्ट्रियल स्टेट का अचानक दौरा करके मुतअद्दिद फैक्ट्रियां सील कर दी। आलूदगी का बायस बनने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। काश्तकारों को भी फसलों की बाकियात चलाने पर वार्निंग जारी कर दी गई है। मुल्तान में स्मोक का बायस बनने वाले यूनिट्स पर इंतजामिया का एक्शन। कमिश्नर जावेद अख्तर ने इंडस्ट्रियल स्टेट का अचानक दौरा करके मुतअद्दिद फैक्ट्रियां सील कर दी। आलूदगी का बायस बनने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। काश्तकारों को भी फसलों की बाकियात चलाने पर वार्निंग जारी कर दी गई। मुल्तान में स्मोक का बायस बनने वाले यूनिट्स पर इंतजामिया का एक्शन। कमिश्नर जावेद अख्तर ने इंडस्ट्रियल स्टेट का अचानक दौरा करके मुतअद्दिद फैक्ट्रियां सील कर दी। आलूदगी का बायस बनने वाली सनती यूनिट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। काश्तकारों को भी फसलों की बाकियात चलाने पर वार्निंग जारी कर दी गई। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے ملحقہ علاقے کاؤنسل میں لگی غیر قانونی کرشنگ مشینیں اور تارکول پلانٹس ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے لگے ہیں. شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے فوری طور پر پلانٹس بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کریں گے ندیم شاہ.
انتہائی اہمیت کی حامل دفاعی شاہراہ نیلم کے کنارے پہاڑوں کو کھوکھلا کرتی یہ کرش مشینز نہ صرف اس علاقے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں بلکہ ان سے اٹھنے والا گرد و غبار اور دھواں پورے شہر کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس علاقے کی ملحقہ آبادی ان کرش مشینز اور تارکور پلانٹ سے نکلنے والے گرد و غبار اور دھوئیں سے شدید اذیت میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں موجود آبادی میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ جو کریش پلانٹ لگے ہوئے ہیں، وہ ترکول پلانٹ لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری زندگی اور موت بنے ہوئے ہیں۔ بدون NOC کے یہ تمام کرش مشینز اور تارکول پلانٹ غیر قانونی ہیں۔ دفاعی شاہراہ کے کنارے تمام پہاڑوں کو بور کر کے کھوکھلا کر دیا گیا۔ زلزلہ زدہ اس علاقے میں پہاڑوں کو کھوکھلا کرنا کسی بھی وقت بڑے سانحے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور بار بار انتظامیہ کو وزیر آزاد کشمیر کے جو اقتدار ہیں، ہم نے ان کو بار بار مطلع کیا، اس پہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بالکل مظفر آباد کے اندر لگے ہوئے 30-35 پلانٹ ہیں اور مظفر آباد کی 4 لاکھ کی آبادی جو شہری آبادی ہے وہ اس سے متاثر ہے۔ بصورت دیگر شاہراہ نیلم اور پورے شہر کی سڑکوں کو بند کر کے احتجاج کیا جائے گا۔ تنیم آئی صاحبہ کی یہ عوام اپنے بچوں سمیت آج روڈ پر اس لیے موجود ہے کہ اس علاقے میں موجود کمسر کے مقام پر غیر قانونی تارکول پلانٹ اور کرش مشینیں ان کی زندگی حرام کیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اور حکومت آزاد کشمیر اس پر فی الفور نوٹس لیتے ہوئے انہیں بند کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ندیم شاہ، سچ نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ سیلاب کو 10 سال گزر گئے مگر لوئر دیر کے دریائے برد علاقہ ربات کی آبنوشی اسکیم بحال نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے زرخیز زمین بنجر ہونے لگی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رحمت اللہ سواتی۔ 2010 کے تباکن سیلاب میں علاقہ آباد کی آبنوشی اسکیم دریائے برد ہوا تھا، مگر 10 سال کے عرصے گزرنے کے باوجود مذکورہ آبنوشی اسکیم واپس بحال نہ ہو سکا۔ سچا پل کے مقام پر دریائے پانچکوڑا سے آبنوشی اسکیم شروع ہو کر علاقہ آباد میں سینکڑوں مالٹو، املوک کے پلوں کے باغات جبکہ گندم، چاول، ٹماٹر کے کھیتوں کو سیراب ہوتے تھے، مگر مذکورہ آبنوشی اسکیم کے واپس ہی بحال نہ ہونے سے یہ باغات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو ربات کے باغات ہیں وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے روز بروز خوش ہو رہے ہیں، تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آبپاشی کا نظام بحال کرے۔ ذمہ کا کہنا ہے کہ آبنوشی اسکیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صدیوں سے آبادی مشہور باغات کو ختم کر کے کمرشل پلازے بنا رہے ہیں۔ علاقہ آباد کے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ آبپاشی اسکیم کو فوری طور پر بحال کر کے علاقہ کی زرخیز زمین کو بنجر ہونے سے بچائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، ربات، لوئر دیر۔ خبریں اور بھی ہیں نیوز بلیٹن میں، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں موسم بدلتے ہی سندھ کے ضلع خیرپور میں بھی انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، اسی پہ رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا، انڈے بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ موسم بدلتے ہی خیرپور میں انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، فی درجن انڈے کی قیمت 160 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ جس دور حکومت میں اعلان کیا گیا تھا کہ غریب بے روزگار لوگوں کو انڈے، بکریاں اور کچھ دیں گے، گھر دیں گے، وہ دیں گے، یہ دیں گے، مگر ہوا یہ کہ جو انڈے 7 روپے یا 10 روپے کے ملنے والے تھے، آج وہ انڈا 20 روپے کا بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دیگر اشیاء خورونوش کے ساتھ ساتھ انڈے کی بڑھتی قیمت کو بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ شہری موسم سرما میں بآسانی خرید سکیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بار، LPG گیس سلنڈر کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ جہلم کی تحصیل دینا میں چند روز قبل 1200 میں فروخت ہونے والے سلنڈر کی قیمت 1400 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے سید ذوالقرنین شاہ۔ تحصیل دینا میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، آئے دن بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ خورنوش کے بعد اب LPG گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ چند دن قبل 1200 میں فروخت ہونے والے سلنڈر کی قیمت میں 200 اضافہ کر کے 1400 میں فروخت ہونے لگ گیا ہے۔ ہم کھڑے ہیں سلنڈر کی دکان پہ، یہ پچھلے دنوں اچانک جو اضافہ کیا انہوں نے 200-300 روپے کا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس بارے میں گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ غریب آدمی کا پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، کوئی حکومت کا کوئی اس پہ نظر نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس پہ دیکھیں اور یہ کیوں سلنڈر مہنگے ہوئے۔ جو کل اور پرسوں ریٹ ہے سلنڈر کے، وہ آج 200 روپے اضافہ ہو گیا، 1200 روپے کا سلنڈر آج 1400 روپے کا مل گیا ہے۔ اور غریب بندہ یہ سلنڈر کتنی مشکل ہوتی ہے لینے کے، مطلب کہ کتنی غریب عوام کے لیے مشکل ہے اس سلنڈر کو خریدنے کے لیے، اور انتہائی مہنگائی کی گئی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ سلنڈر میں بہت اضافہ ہوا ہے جس کو ہم جو کیسے افورڈ کر سکتے ہیں۔ غریب آدمی 1400 سلنڈر کا کیسے اس کا گزارا ہو سکتا ہے، گھر کا خرچہ کیسے چل سکتا ہے۔ تو ایک گیس ہی تھی، پٹرول کو 1 روپیہ
2 पैसे सस्ता किया है और गैस को 200 रुपया पर सिलेंडर इजाफा कर दिया है। शहरियों का मजीद कहना था कि पहले ही होशरुबा महंगाई से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। अगर LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी ना की गई तो हम एहतजाज करेंगे। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि LPG घरेलू जो सिलेंडर हैं इनकी बढ़ती हुई कीमतों पे नोटिस ले ताकि हम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्कर नैन शाह, सच न्यूज़, बीना। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। मौसम के करवट बदलते ही बाग में लंडा बाजार तो लग गया मगर खरीदार ना होने के बराबर है। रिपोर्ट करेंगे आमिर अली। मौसम सरमा की आमद लेकिन लंडे की दुकानों पर सन्नाटे छाए हैं। लंडा न सिर्फ गरीब बल्कि मुतवस्सित तबके का भी सहारा है, लेकिन महंगाई ने इस बाजार को भी ना छोड़ा। शहरियों का कहना है कि लंडा कभी सस्ती और मियारी अशिया की खरीदारी के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब तो इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। पिछली सर्दियों में जो है ना अच्छा हमारे पास माल आता था ना, जिस वजह से गाहक भी और ये लोग भी जो है ना अपना कुछ ना कुछ निकाल देते। लेकिन इस बार तो मैंने काफ़ी जो है विजिट किया, हर जगह में गया हूँ, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसमें इतनी महंगाई भी तो नहीं होनी चाहिए ना। एक गरीब आदमी, अभी मैं खुद एक मजदूर आदमी हूँ, मतलब इतनी मेरी जेब अफोर्ड करती होगी तो मैं चीज़ खरीदूंगा। जब जेब में इतने पैसे नहीं है तो ज़ाहिर मैं अगर कोई चीज़ पसंद भी आती है तो छोड़ के घर चला जाऊंगा। इस बार जो लंडे की पोजीशन है मैं समझता हूँ कि इंतहाई खौफनाक आता कि इसमें महंगाई है और जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी पहले अब 500 से 600 रुपये में मिल रही है और कहीं कैपेसिटी नहीं है लोगों के अंदर के वो ये चीजें खरीद सके। इस कारोबार से वाबस्ता ताजर हजरात का भी यही कहना है कि टैक्सीज और किरायों में बेपनाह इजाफे के बाइस मार्केट में माल महंगा फरोख्त हो रहा है। हम खुद गए थे लाहौर से लेके आए, हर चीज जो का पीस जो है कोई 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया लंडा महंगा हुआ है एक पीस के पीछे। आप खुद देखें, जो पिछले साल हमें मिलता था 8,000 रुपये का बंडल, इस साल वो हमें 11,000 रुपये का बंडल मिला है। इतना मार्जिन नहीं है इसमें, 150 रुपये रखते हैं, किराए खर्चे भी बहुत होंगे। पिछले साल 15 रुपये थे किलो के हिसाब से आती थी, इस दफा 35 रुपए किलो के हिसाब से आती। लंडा गरीबों के लिए खरीदारी का मरकज, लेकिन महंगाई ने लंडे को भी ना छोड़ा। सफेद पोश के लिए बदम रखना भी मुश्किल हो गया है। सर्दियों की आमद के साथ ही शहर में जगह जगह लंडा बाजार तो सजने लगे, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ताजिर और गाहक दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सोहेल मुगल के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग आजाद कश्मीर। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई का तूफान थम ना सका। महंगाई ने लंडा बाजारों के इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। महंगाई ने आटा, चीनी, सब्जियों और एशिया खुर्दनोश के बाद लंडे को भी नहीं छोड़ा। लंडा भी अब गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। जो जैकेट 200 रुपए में मिलती थी अब वो 500-700 रुपए में मिल रही है। आटे को देख लो, आप चीनी को देख लो, कोई चीज मिलने को नहीं है। ये लंडा है इतना महंगा हो गया है कि पहले इतना गाहक होता था हमारे पास, हमारा काम चलता था। अब देखो पूरे मार्केट में बिल्कुल मार्केट खाली है। रेट की वजह से माल महंगे पीछे से महंगा आ रहा है। शहरी ने कहा आटा, चीनी, सब्जी और एशिया खुर्दनोश के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। इस महंगाई ने तो लंडे को भी नहीं छोड़ा। जो चीज 50 रुपए में मिलती थी अब वो 500 रुपए में मिल रही है। हुकूमत ने जो है ना अभी तक कुछ कंट्रोल नहीं किया है। पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा है। आटा, चीनी अवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। अवाम बहुत परेशान है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, चौक कुरैशी। मौसम के करवट बदलते ही जैकब आबाद के इलाके छल में मछली के स्टॉल्स लग गए, मगर कीमत ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही शहरियों के खाने पीने के मिजाज भी बदल गए। मौसम बदलने के साथ ही ठुल के शहर की बड़ी मार्केटों में मछली की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया और शहरियों ने मछली की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। इन दिनों बाजार में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ फरोख्त के लिए लाई जा रही हैं, जिनमें शिंगारी, फौजी, वाइट पापलेट, डमरा, चिड़ा, रहू और बाम मछली के अलावा दीगर इकसाम शामिल हैं। ताहम दुकानदारों ने मछली की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। मछली मार्केट में मौजूद शहरियों का कहना था कि आम दिनों की निस्बत सर्द मौसम में मछली खाने का शौक उन्हें बाजारों का रुख करने पर मजबूर करता है। ताहम गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतों में इजाफा हो गया है। फिलवक्त मार्केट में मछली 250 रुपए से शुरू होकर 700 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। डमरा और रहू मछली ज्यादा फरोख्त हो रही है, जो कि 250 रुपए से 300 रुपए में बासानी दस्तयाब है। मछली वगैरह लेने आते हैं वो भी महंगी है। पता नहीं हुकूमत से क्या कहें हम, कुछ भी चीज़ सस्ती नहीं है। जो भी सब्जी है, मछली है, जो भी लें, चाहे चीनी है, चाहे जो है घी है, हर चीज़ महंगी है और बाहर से भी महंगी आ रही है। तो ये गरीब अपना गुजारा करने के लिए शिकारपुर जाते हैं, वहाँ मंडी से उठाते हैं, फिर यहाँ आके बेचते हैं।
फिर इनका भी गुजारा हो जाता है, लेकिन इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है। ये सर ऊपर से भी महंगी मिल रही है, यहाँ पर भी महंगी बेच रहे हैं, 50 रुपया 1 किलो पे रख रहे हैं, 50-30 रुपया। मच्छी बहुत महंगी मिल रही है, मंडी शिकारपुर में वहाँ पे भी रेट हाई है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि सारा साल मछली की फरोख्त न होने के बराबर रहती है, जबकि शिकारपुर समेत दूर दराज के इलाकों से मछली मंगवाने पर अखराजात भी ज्यादा आते हैं, इसलिए मजबूरन कीमतों में इजाफा किया। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज ठुल। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।